नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का 7वां लेक्चर, और प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक हम लोगों ने जहां एंड किया था वो था कि जो जीन्स हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, प्लांट्स के द्वारा दिए जाने वाले जीन्स और राइजोबियल बैक्टीरिया के द्वारा दिए जाने वाले जीन्स। जल्दी से रिवाइज कराते हैं। प्लांट वाले जीन्स होते हैं उनको नोडुलिन जीन्स कहते हैं, जिनके लिए कैपिटल ओ, कैपिटल एन, स्मॉल ओ डी, नॉड। और राइजोबियल जीन्स के लिए नोडुलेशन होता है, जिसे स्मॉल एन ओ डी में लिखते हैं। स्मॉल एनओडी जीन्स मतलब राइजोबियल जीन्स में दो कैटेगरी: कॉमन जीन्स, कॉमन नॉट जीन्स, ये एबीसी, और होस्ट स्पेसिफिक जीन्स मतलब अलग अलग होस्ट के लिए अलग अलग सेट हैं, जिसमें कि यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, नॉट पीक्यूएच एंड नॉट ईएफएल। अब विषय को आगे बढ़ाते हैं, और विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, इसके चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो नॉट जी, एक हमने बताया था नॉट डी के बारे में। ये जो नॉट डी जीन है, ये एक रेगुलेटरी जीन है। ये जो नॉट डी है इज अ रेगुलेटरी जीन। तो रेगुलेटरी जीन का कहने का मतलब साफ है कि जैसे अगर हम डीएनए बनाएं एक, तो हमें ये विषय समझ में आ जाएगा आराम से। ये एक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एक एरिया है जिसे हम लोग नॉट बॉक्स कह रहे हैं। मान लीजिए कि हम इसको ये बना लेंगे यहां से यहां तक। इस एरिया का नाम पड़ा नॉट बॉक्स। नॉट बॉक्स मतलब इस एरिया में नॉट बॉक्स जीन्स है। तो इसको एक्टिवेट होने के लिए नॉट डी प्रोडक्ट जो है वो चाहिए। ये इससे बाइंड करेगा और इसका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा। मतलब इसके बिना ये काम नहीं हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये काम हो रहा है। तो ये हो गया एमआरएनए ऑफ नॉट प्रोटीन्स। नॉट प्रोटीन्स, और फिर इससे जो भी प्रोटीन बनना है नॉट वाला, वो प्रोटीन बनेगा, जिसकी चर्चा हम लोग रिवील करेंगे किससे कौन सा बनता है। सो नॉट डी को हम लोग रेगुलेटरी जीन कहते हैं, और ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। अब नॉट डी और इन सब का जो उपयोग है उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इसी क्रम में है क्या कि एक संदेशों का आदान प्रदान होता है। जैसे मान लो कि ये रूट हेयर है, दिस इज अ रूट हेयर, ओके। ये इस तरह से रूट हेयर्स है, इन्हें हम लोग कह रहे हैं दे आर रूट हेयर्स। और इधर राइजोबियल बैक्टीरिया है, राइजोबियल। तो दोनों के बीच में एक संदेश का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर एक संदेश का आदान प्रदान नहीं होगा तो बात नहीं जमेगी। अब रिजल्ट क्या होता है, इस रूट से खास प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स जो हैं, फ्लेवोनॉइड्स सिक्रीट होते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं सभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये जो फ्लेवोनॉइड्स होता है इसको रिसीव करता है ये बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया को पता चलता है कि यहां से फ्लेवोनॉइड निकल रहा है, तो रिजल्ट होता है कि ये बैक्टीरिया भी अपनी गड्डी उधर मोड़ देता है कि भाई मुझे मुझे मिल गया। कैसे हम लोग कहीं पर किचन से कोई खुशबूदार किसी पकवान की जानकारी मिले तो हम लोग खींचे चले जाते हैं, हाँ यहीं पर खाना मिलेगा, यहीं पर खाना मिलेगा। तो उसी तरह से ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और बदले में ये नॉट डी जो है, नॉट डी प्रोडक्ट जो है वह यह रिलीज करता है। अब बैक्टीरिया जो नॉट डी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट को जो इसने रिलीज करना है, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली एक खास तरह का सिग्नल मॉलिक्यूल की होता है ये सभी। और ये जो खास तरह का सिग्नल मॉलिक्यूल है
उसका भी नाम है, उसका नाम है लाइपोचिटिन ओलिगोसेकेराइड सिग्नल मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग देखते हैं, इसका नाम लिखते हैं कि ये कैसे ये रिस्पॉन्सिवनेस होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो नाम देखते हैं हम लोग, तो नाम होता है लाइपोकाइटिन, उसको चिटिन भी कहते हैं, ओलिगो सैकराइड, ओलिगोसेकेराइड। और ये जो है केमिकल, इसे यहां पर बोला जा रहा है सिग्नल मॉलिक्यूल। सिग्नल मॉलिक्यूल कहने का मतलब है कि जो रूट हेयर है, रूट हेयर फ्लेवोनॉइड सिक्रीट किया, जिस फ्लेवोनॉइड के टच में ये राइजोबियम, जो जितने बैक्टीरिया है वो आए, उसके एवज में ये अपने जीन, जिसको नॉट डी कहते हैं, उसके मदद से एक खास तरह का केमिकल बनाता है जिसका नाम है लाइपोकाइटिन ओलिगोसेकेराइड, और ये प्लांट की तरफ मूव करता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है, एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। अब लाइपोकाइटिन अगर हम देखें इस वर्ड को, इस वर्ड में दो चीज छिपा हुआ है, लाइपो एंड काइटिन। इसके ओलिगोसेकेराइड है। हम सब जानते हैं कि जो काइटिन है यह एक तरह का पॉलीसेकेराइड है, या उसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। ठीक है, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का ये एक टाइप है। और इसका यूनिट है, जिस यूनिट से बना होता है उस यूनिट का नाम होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। इसका नाम होता है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, मतलब डी ग्लूकोज में ये एन एसिटाइल जो है ये है। जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बन रहा है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। इसके सेकेंड पोजीशन पर एन ग्रुप होता है, NH, और इस NH से एक एसिटाइल ग्रुप जुड़ा रहता है। देखिए बन के तैयार हो गया हमारा यूनिट, जिसका नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, CH2OH। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। और इसी के जो पॉलीमर होते हैं, मतलब यही जुड़ते चला जाता है और ढेर सारी यूनिट जुड़ते हुए चला जाता है। तो जुड़ने के कारण जो लिंकेज होता है, उस लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ता है। आगे बढ़ाते हैं चर्चा यहां पर। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उसका नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, ये जो लिंकेज है, इसी लिंकेज के मदद से ये एन स्टाइल ग्लूकोसामाइन जुड़ता है आपस में, और जुड़कर ये बनाता है काइटिन, और इस तरह से एक ओलिगोसेकेराइड जो है वो बनकर तैयार होता है। और ये सब काम कौन कर रहा है? राइजोबियम बैक्टीरिया। किसके रिस्पॉन्स में कर रहा है? फ्लेवोनॉइड के रिस्पॉन्स में। सो ये बहुत दिमाग में रखने वाले विषय वस्तु है। अब डिफरेंट टाइप्स के लेग्यूम प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। जो दलहन के पौधे होते हैं वो कई प्रकार के पौधे मिलते हैं। ठीक है ना, और ये सभी सिक्रीट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स और काइंड्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स या आइसोफ्लेवोनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स। और जब ये राइजोबियम के पास पहुंचते हैं तो हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट एलील्स, अब देख लीजिए, डिफरेंट एलील्स ऑफ नॉड डी, नॉड डी जीन रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज
डिफरेंट फ्लेवोनॉइड, डिफरेंट फ्लेवोनॉइड एकदम क्लियर कट कहता है कि अलग अलग तरह का प्लांट है लेग्यूम, उससे अलग अलग तरह का सिग्नल सिक्रीट होता है। फ्लेवोनॉइड के भी बहुत वैरायटीज हैं, ग्रुप है ये, और सभी के लिए अलग अलग नॉड एलील्स होते हैं, एलील्स होते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि एक्स फ्लेवोनॉइड निकल रहा है तो उसके लिए नॉड एक्स होगा, वाई फ्लेवोनॉइड निकल रहा है तो नॉड वाई होगा, जेड फ्लेवोनॉइड निकल रहा है तो नॉड जेड होगा। ये सभी एक ही जीन के एलील्स हैं जो अलग अलग फ्लेवोनॉइड को पहचानते हैं। इस प्रकार से यह काम जो है वो चलता है। सो अलग अलग फ्लेवोनॉइड के लिए अलग अलग नॉड। अब होता है कि जो राइजोबियल जीन्स हैं, राइजोबियल जीन्स, उनकी भी कुछ बात की जाए अलग से भी, ये तो डी के बारे में बात कर रहे थे। अब राइजोबियल में जो सबसे कॉमन टाइप के राइजोबियल जीन्स हैं उन्हें हम लोग कह रहे हैं नॉड ए, नॉड बी एंड नॉड सी। आखिर जीन है तो किसी न किसी प्रोटीन के रूप में इनका प्रोडक्ट बनेगा। अगर नॉड ए की बात करते हैं तो जब यह ट्रांसलेट होता है तो उससे बनता है एन एसाइल ट्रांसफरेज, एन एसाइल ट्रांसफरेज, नॉट एसिटाइल, एसाइल ट्रांसफरेज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। एसाइल, एसाइल किसके लिए यूज किया जाता है टर्म? फैटी एसिड के लिए। किसके लिए यूज किया जा रहा है? फैटी एसिड के लिए। अर्थात नॉड ए जो है वो एन एसाइल ट्रांसफरेज बनाएगा जो एंजाइम को इनकोड करेगा। यहां हम लिख देते हैं जीन, और इस जगह पर लिख देते हैं जीन प्रोडक्ट। हमेशा याद रखिए, जीन प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ प्रोटीन प्रोडक्ट। हाँ, अभी ठीक हो गया। तो नॉड ए से जो है पहला ये बनता है। अब दूसरा जो जीन है दैट इज कॉल्ड छोटा नॉड बी। ऐसे करके बोलना ज्यादा अच्छा है, छोटा नॉड बी। छोटा नॉड बी से जो एंजाइम बनता है, मतलब जो प्रोटीन बनता है, उसका नाम है काइटिन ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड डी एसिटाइलेज। हम हमेशा बोलते हैं विद्यार्थियों की बायोकेमिस्ट्री अच्छी समझ होनी चाहिए धीरे धीरे। ये सब मुद्दा सब समझ में आ जाता है, तो हमको समझाना ही है, हम तो आपको बुझाएंगे कि ये मुद्दा क्या है। ठीक है ना? अब देखिए तीसरा जो है, थर्ड जीन दैट इज स्मॉल एनओडी सी जीन। ये महाराज जो है, इनका जो प्रोटीन इनकोड होता है इनसे, उसका नाम होता है काइटिन ओलिगोसैकेराइड सिंथेज, सिंथेज। सो आप यहाँ पर तीन अलग अलग प्रकार के एंजाइम देख रहे हैं, मतलब प्रोटीन देख रहे हैं जिसको ये बना रहा है। अब ये जो बना रहा है उसका नाम अगर देखें तो पहला परिवार है ट्रांसफरेज का परिवार। ठीक है, दूसरा परिवार है तोड़कर निकालने वाला डी एसिटाइलेज का परिवार, और तीसरा परिवार है बनाने वाला परिवार दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस का परिवार, सिंथेज परिवार। सो तीनों एंजाइम तीन अलग अलग प्रकार के काम को अंजाम देंगे, और इसीलिए तीनों का नाम ऐसा ही, एन एसाइल ट्रांसफरेज, काइटिन ओलिगोसैकेराइड डी एसिटाइलेज। अब जैसा कि हम लोगों ने तस्वीर देखा है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिटाइल। अगर इस ग्रुप को काट के हटा दें यहां से तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डी एसिटाइलेज। तो डी एसिटाइलेज एंजाइम जैसे ही आएगा, ये जो एसिटाइल ग्रुप है यहां से हट जाएगा, तो एंजाइम का नाम हो गया डी एसिटाइलेज। कि भाई ये काम जो है वो तो समझिए कि डी एसिटाइलेज का है।
हाँ देखिए, ये डीएसिटाइलेज। तो ये भी चर्चा हो गई कि भाई ये तो डीएसिटाइलेज है, और हम लोग को अपना एक दिमाग में विषय वस्तु बैठ गया। यह तीन एंजाइम, अब ये तीन एंजाइम का जो काम काज है, वह कैसा काम काज है इन लोग का, आइए हम लोग इनके काम काज को देखते हैं। अगर पहला एंजाइम जिसका नाम है एन एसाइल ट्रांसफरेज, एसाइल मतलब फैटी एसिड, फैटी एसिड का ट्रांसफर करता है ये। तो ये इनका काम है एडिशन ऑफ फैटी एसाइल या फैटी एसिड चेन, फैटी एसिड चेन्स। इनका काम है फैटी एसिड चेन्स को जोड़ना, ट्रांसफर करके इधर से उधर जोड़ना। दूसरा ग्रुप है काइटिन ओलिगोसेकेराइड डी एसिटाइलेज। इनका काम है डी एसिटाइलेशन, डी एसिटाइलेशन ऑफ टर्मिनल सुगर। अब सुगर कौन है भाई? काइटिन रेसिड्यू। मुद्दा एकदम साफ समझना है कि ये जो डी एसिटाइलेशन का हम यहाँ प्रोसेस दिखाए, ये वाला प्रोसेस, ये सिर्फ अंतिम जो शुगर है, मान लो कि ऐसे ओलिगोसेकेराइड है, मान लीजिए कि 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां से बोलते 10। ये जो अंतिम वाला जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, उसके एसिटाइल ग्रुप को काट दिया जाएगा, है ना, ताकि इसमें बदलाव आ जाए। बहुत बढ़िया। और अब जो तीसरा ग्रुप है इसमें, दैट इज कॉल्ड काइटिन ओलिगोसेकेराइड सिंथेज। इनका काम है सिंथेसिस, मतलब जोड़ना, जोड़ के काम करना। इनका काम है लिंकेज। किसको लिंकेज करना है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीएलसी, मतलब ग्लूकोसामाइन एन एसिटाइल एसी, ऐसे लिखते हैं। तो लिंकेज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मोनोमर्स, मोनोमर्स, ठीक है ना। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मोनोमर्स जो मोती का माला बना है ना अभी, ये एक एक को जो जोड़ रहा है, मान लो कि ये एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, यहाँ जोड़ने वाला का एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? काइटिन ओलिगोसेकेराइड सिंथेज। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, सिर्फ नाम नहीं पढ़ना है, काम भी समझना है। अब होस्ट स्पेसिफिक जो नॉट जीन्स है, उनका मुख्य दो कार्य होता है। अगर बोले कि इनका दो मेजर जॉब क्या है, एक होता है मॉडिफिकेशन। किसका मॉडिफिकेशन? किसमें बदलाव करेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड चेन्स। जो फैटी एसिड चेन है उसमें हम लोग, मतलब ये जो है मॉडिफिकेशन करता है होस्ट स्पेसिफिक का। दूसरा क्या काम है इसका? दूसरा काम है एडिशन ऑफ सम अदर ग्रुप्स। कुछ दूसरे ग्रुप्स को भी जोड़ना आवश्यकता अनुसार। अब इसे नॉड ई, नॉड एफ जीन, इनका जो फंक्शन है, जो रोल है, देखिए वो है, ये डिटरमाइन करते हैं, दे डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करते हैं? डिटरमाइन द लेंथ। पहला हो गया, देखो हम कैपिटल लिख रहे हैं, द लेंथ, लंबाई, एंड सैचुरेशन, सैचुरेशन, सैचुरेशन ऑफ फैटी एसाइल चेन्स, फैटी एसाइल चेन्स। हम सब जानते हैं कि फैटी एसिड या फैटी एसाइल जो होते हैं, उनकी अलग अलग लंबाई होती है ना। कुछ में 10 कार्बन होते हैं, कुछ में 16 कार्बन होते हैं, कुछ में 18 कार्बन होते हैं, कुछ में 20 कार्बन होते हैं, कुछ में 20 से भी ज्यादा कार्बन होते हैं। तो इनके लंबाई, मान लो कि 20 से हमको 10 करना है तो काटना पड़ेगा, 10 से हमको 20 करना है, हमको बढ़ाना होगा। तो ये जो लेंथ में वेरिएशन है,
वो इन जीन्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड एंजाइम्स होता है। दूसरा, हम सब जानते हैं कि जो फैटी एसिड चेन होता है वो सैचुरेटेड भी होता है और अनसैचुरेटेड भी होता है। तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और सैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो किस में डबल बॉन्ड होगा, किस में सिंगल बॉन्ड होगा, ये इसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेशन। इन दोनों के लिए जीन्स, इसके जीन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम्म तो ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है कि हम इन सब चीजों को समझें। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सर। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो आपको एग्जाम्पल भी समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल में लोगों ने देखा कि बहुत सारे फैटी एसिड हैं जिसमें 18 कार्बन है, 18 कार्बन का फैटी एसिड है, और 4 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड्स। या फिर 16 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड्स है। यही लिखने का स्टाइल है। ये कोलोन डाला जाता है 18:4, मतलब कि 18 कार्बन है और 4 ठो डबल बॉन्ड है। 16:2, 16:2, इसका मतलब 16 कार्बन है टोटल इसमें, इसमें 2 डबल बॉन्ड है। इस तरह की चीजों को बनाने में ये जीन पार्टिसिपेट करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग्स। इसके लिए हमारे यूट्यूब पर लिपिड नाम का एक टॉपिक है जिसमें कि इन सब के बारे में काफी डिटेल किया गया है। जो दूसरा जीन है उसका नाम है नॉड एल। नॉड एल जीन का भी काम सिमिलर होता है एसाइल ट्रांसफरेज की तरह, सिमिलर लाइक एसाइल ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज जैसे नॉड ए होता है ना, उसी तरह का ये भी काम करता है। सो हम लोग को ये सब चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। और ये जो बातें हैं इन बातों को समझना भी चाहिए। तो ये इस प्रकार से हम लोग नॉर्ड के जीन्स को जो है हम लोगों ने अभी काम को देखा है। और अब इसके आगे जो है, जो जीन्स और अभी हार्मोन्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, कौन हार्मोन कैसे रोल अदा करता है, तो उसको भी सीखना है हम लोग को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको सीखेंगे।